तो सीता जी कह रहे हैं कि जहां तक संसार का संबंध है, तनु धनु धाम धरनी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाज। पति से ही सब कुछ सुख रहता है वास्तव में। तो भोग रोग संभूषण भारू, जमजा तना शरीर संसारी। एक पति से वियुक्त स्त्री के लिए भोग रोग के समान होता है और गहना भार होता है उसके लिए। जमजा तना शरीर संसारी, अरे संसार परिवार आदि उसके लिए नरक जैसी जमजातना जैसी होती। प्राणनाथ तुम बिनु जगमाही, मोह सुखद कतहु कोई नहीं। हे प्राणनाथ, आपके बिना हमारे लिए कोई कहीं कोई सुखद नहीं। यदि खोल करके इस बात को कहा जाए कि मान लीजिए हमारी कोई सास है, हमारा कोई ससुर है, क्यों ससुर है, क्यों सास है, वो आपकी माँ है, आपका पिता है, इसीलिए ना। मैं सास की सेवा करूंगी, ससुर की सेवा करूंगी, लेकिन आप जब साथ में रहेंगे तब, जब आपको ही वन में किया जा रहा है, आप जब वन में जाएंगे तो हमारा अयोध्या में कोई ससुर नहीं है, कोई सास नहीं है, यहां हमारा किसी से कोई मतलब नहीं। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे शरीर की दशा होती है प्राण के बिना, और बिना पानी के नदी की जो दुर्दशा होती है, ऐसे ही पुरुष के बिना नारी मानी गई है। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। और आप जानते हैं सबसे बड़ा मेरा सुख ये है, जब मैं आपके साथ रहूंगी और आपके शरद चंद्रमा के समान सुंदर मुख को देखूंगी। आपके मुख का दर्शन करना मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। मैं बहुत सुखी रहूंगी। सबसे बड़ा सुख आपके साथ रहने में है। आपको देखूंगी, आपकी सेवा करूंगी। प्राण फिर कह रहे हैं, और आप परिवार की बात कह रहे हैं कि यहाँ रहो, यहाँ सेवा करो, ये करो। खग मृग परिजन नगर बन, बलकल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुखमूल। वन में जहाँ आप जिस वन में रहेंगे, चाहे जहाँ रहें, तो उस वन के खग और मृग, वहाँ के पक्षी और वहाँ के हरिण आदि जानवर, यही हमारे परिवार के लोग होंगे, यही हमारे परिजन होंगे। खगमृग परिजन, नगर वन, और वन ही हमारे लिए अयोध्या जैसा नगर होगा। बलकल विमल दुकूल, मैं बलकल वस्त्र पहनूंगी, केले का पत्ता पहनूंगी, छाल पहनूंगी, या बलकल पहनूंगी, वही हमारे लिए रेशमी वस्त्र होगा, वही हमारे लिए सब कुछ ठीक होगा। नाथ साथ सुर सदन सम, पर्ण साल सुखमूल। और जहां आप पत्ते की बनाई हुई कुटिया में रहेंगे, वन में पर्णशाला में रहेंगे, तो मैं आपके साथ रहूंगी, तो यह हमारे लिए देवराज इंद्र के भवन के समान सुख देगा। नाथ साथ सुर सदन सम, पर्ण साल सुखमूल। बन देवी बन देव उदारा, करिहहि सास ससुर सम सारा। और वन देव, वन के देवता और वन की देवी, यही हमारे लिए ससुर और सास के समान हमारी संभाल करेंगे। जैसे सास ससुर पुत्र वधू की संभाल करते हैं, वैसे यही लोग करेंगे। जिस वन में आप रहेंगे तो उस वन के भी देवता होंगे, वन की देवी। तो वन देवी वन देव उदारा, करिहहि सास ससुर संसारा। सारा का अर्थ है संभाल, इसको संभार कर। वन देवी और वन देव यही हमारे सास ससुर के समान हमारी देख रेख करेंगे। कुश किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। और आप कुश पर सोएंगे या कोमल पत्ते पर सोएंगे, चटाई पर सोएंगे, मैं उस पर आपके साथ लेटूंगी। यही हमारे लिए
कामदेव का सबसे सुंदर पलंग और तकिया होगा। यहाँ के तकिया और पलंग से हमको कोई मतलब नहीं। आपके साथ रहने में ही हमारा सबसे बड़ा सुख। भगवान ने कहा था कि कंदमूल आहार मिलेगा, तो उसका जवाब दे रही है, कंदमूल फलयमिये आहारु अवध सौध सत सरिस पहारु। और कंदमूल फल ये हमारे लिए अमृत का आहार होगा, अमृत से भी बढ़ करके होगा। और पहाड़ जो होगा हमें अयोध्या के गगनचुंबी भवनों से भी अधिक सुंदर लगेगा। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी रही हूँ मुदित दिवस जिमिको की। क्षण क्षण में आपके चरण कमल को देखूंगी, निहारूंगी दिल, और इसके कारण मतलब आपके साथ रहूंगे तो वैसे सुखी रहूंगी जैसे दिन के समय चकवा और चकवी सुखी रहती, जैसे चकवी सुखी रहती है। रही हूँ मुदित दिवस जिनको की बन दुख नाथ कहे बहु तेरे भय विषाद परिताप घनेरे प्रभु वियोग लवलेश समाना सब मिली हो हिन कृपा निधाना। आपने वन के दुख को बहुत बहुत विस्तार से कहा, भय विषाद परिताप सब बताया, लेकिन आपके वियोग के 1 मिनट के बराबर भी ये सब नहीं हो सकते। एक क्षण आपका वियोग होगा, हमारे लिए वही दुख का निधान हो जाएगा। प्रभु वियोग लवलेश समाना सब मिल हो हिन कृपा निधाना। ये सीता जी विनय करें, असजिए जानी सुजान शिरोमणि ले संग मोहि छाड़िए जन। इसलिए हे नाथ, हे सर्वज्ञ शिरोमणि, आप सब जानते हैं, मैं आपसे क्या विनय करूं। हमको आप संग में लीजिए, हमको छोड़िए मत। विनती बहुत कराऊं का स्वामी करुणा मैं उरंतर जामी। आप हमारे हृदय की बात जानते हैं, आप दया के सागर हैं, मैं क्या कहूं। आप यही समझिए, राखिए अवधज अवधि लगी रहतन जनि हहि प्राण दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। यदि आप मुझे 14 वर्ष के लिए यहाँ रखेंगे, 14 वर्ष तो होने में बहुत दूर होगा। अभी आप अयोध्या से निकलेंगे तो मैं यहाँ मर जाऊंगी, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। राखिए अवध जो अवधि लगी रहतन जनि हहि प्राण दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह। हे दीनों से प्रेम करने वाले, हे परम सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के समुद्र, मैं आपसे ज्यादा क्या कहूं, मैं जी नहीं पाऊंगी। ऐसे तो आप समर्थ है, स्वामी हैं, जो कुछ करें। और फिर कहती है कि मुझे रास्ते चलने में कोई दुख नहीं होगा। मोहि मग चलत न होई हारी छिन छिन चरण सरोज निहारी। मुझे रास्ता चलने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं क्षण क्षण में आपके चरण कमल को देखती रहूंगी। और फिर कह रही कि हे प्रियतम, मैं आपके लिए भार नहीं बनूंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी। सब ही भांति प्रिय सेवा करी हूं मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूं। मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी, सब प्रकार से सेवा करूंगी। भगवान ने मुझे जन्म ही दिया है आपकी सेवा करने के लिए। सब ही भांति प्रिय सेवा करी हूं मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूं। रास्ते में जो ही थकावट होगी आपको चलने में, तो मैं वो श्रम दूर करूंगी। पाय पखारी बैठ रुछाही करी हूं बाहु मुदित मन माही। जब आप रास्ता चल करके किसी पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, बैठेंगे, तो मैं पानी ला करके आपका चरण कमल पखारूंगी। प्रतिदिन कई बार की बात है,
पाय पखारी बैठ तरुचाही, वृक्ष के नीचे बैठेंगे आप, मैं आपका चरण कमल पखारूंगी और इसके बाद मैं पत्ता तोड़ करके उसे पंखा बनाऊंगी और आपका विजन करूंगी, आपको हवा करूंगी। करिहो बाऊ मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तन देखे, कहाँ दुख समहु प्राण पति पेख। आप रास्ता चलने से आपके मुख पर पसीने की बूंदे आ जाएंगी, मैं हवा करूंगी, आपको सुखी करूंगी। आपके ऐसे सुंदर मुख को देख करके हमें कहाँ दुख रहेगा क्षण भर भी कहीं। और सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटी सब निशिदासी। और किसी समतल जमीन पर मैं तृण जुटाऊंगी, कोमल घास और कोमल पत्ते पेड़ के, और आपके लिए मैं सज्जा बनाऊंगी, आप उस पर सोएंगे। और मैं पूरी रात आपका चरण कमल दबाऊंगी। पाय पलोट ही सब निशिदास। सममहि तृण तरु पल्लव दासी, पाय पलोट ही सब निशिदास। मैं आपकी दासी हूं, मैं आपके चरण को दबाऊंगी रात भर। बार बार आपके सुंदर शरीर को देखकर मुझे कभी भी गर्म हवा नहीं लगेगी जंगल की। और आपने कहा कि जंगल में निश्चर लोग घूमते रहते हैं जो नर नारी को का अपहरण कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो फिर सीता जी कहती हैं कि को प्रभु संग मोहि चितवन हारा, सिंह बधुई जिन सशक सियारा। आपके साथ मैं रहूंगी तो मुझ पर कौन कुदृष्टि डाल सकता है, कि किसकी हिम्मत है जो मेरे सामने देख सकता है। जैसे सिंह की पत्नी के सामने खरगोश और सियार नहीं देख सकते हैं, वैसे कोई भी साहस नहीं कर सकता है। सीता जी अपने पति के महाप्रभाव का वर्णन कर रही हैं, क्योंकि भगवान का जस पहले से ही फैला था। उन्होंने ताड़का सुबाहु आदि का वध किया था, शिव जी के धनुष को तोड़ा था। इस कारण से भगवान राम का जस फैल गया था। तो सीता जी को भी मालूम है भगवान की प्रभुता है, तो ये कह रहे कि को प्रभु संग मोहि चितवन हारा, सिंह बधुई जिन सशक सियारा। सिंह की पत्नी को क्या सियार और खरगोश देख सकते हैं? किसका साहस होगा तुम आपके समक्ष मुझको देखे। को प्रभु संग मोहि चितवन हारा, सिंह बधुई जिन सशक सियारा। और आप कहते हैं कि जब मैं बन जाऊंगी तो आपको लोग अपजस देंगे, आपकी निंदा करेंगे कि अपनी इतनी सुकुमार पत्नी को वन में लाया। लेकिन मैं कहती हूँ प्रियतम कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम्हें उचित तप मोह कहाँ भोगु। मैं सुकुमारी हूं आप कहते हैं, और आप तपस्या के योग्य हैं। मैं सुकुमारी हूं, आप तपस्या के योग्य हैं। आपके लिए तपस्या युक्त है और मेरे लिए भोग है। यदि ये बात सुन करके भी मेरा कलेजा नहीं फट गया, तो लगता है कि मुझे आपके विरह में ही मरना पड़ेगा, आपके विरह का दुख मुझे सहना पड़ेगा। इसको मतलब ये सुनने लायक बात नहीं है। मैं सुकुमारी हूं और आप तप के योग्य हैं, आप कठोर हैं। इतना कह करके सीता जी विकल हो गई और वचन वियोग को संभाल नहीं सकी। भगवान ने देखा कि यदि मैं इसको रोकता हूं
तो ये प्राण छोड़ देगी यहाँ।